दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपका चैनल सुपर माइंड चेंजर में। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड पेपर जो लीक हो रखा है उसके संबंध में हम लगातार प्रदेश भर में विचलन कर रहे हैं, बच्चों से उनकी राय मांग रहे हैं, उनसे सपोर्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हम आ चुके हैं लक्सर क्षेत्र के खानपुर क्षेत्र में इस समय हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ के दोस्तों कुछ युवाओं का पेपर था, हालांकि मेरे बड़े भाई के समान है दोनों ही। तो आपसे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्या कुछ इनके विचार है, कितने इनके नंबर हैं और कैसे दोस्तों इस भर्ती को देखते हैं और क्या दोस्तों कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो वर्तमान समय में बात कर रहे हैं रिजल्ट घोषित करने। ठीक है, तो मैं आपको जुड़वाना चाहूँगा, हमारे मित्र हैं अर्जुन जी आपको बताएंगे। हाँ जी, देखिए मैं ग्राम ब्रह्मपुर का रहने वाला लक्सर क्षेत्र के, और जो ये फॉरेस्ट गार्ड पेपर हुआ है इसमें काफ़ी हद तक धांधली हुई है। काफ़ी हद तक बच्चों के नंबर भी ठीक है, लेकिन जो धांधली हुई है इस पर सरकार को कोशिश करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितनी धांधली हुई है। और नंबर भले बच्चों के अच्छे हैं, लेकिन कुछ के जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि जिन्होंने पैसे देकर खरीदा हुआ है पेपर, और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मेहनत करी है उनका नंबर नहीं आ पाएगा, और जो पैसे देकर आए उनका नंबर आ सकता है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि तो जैसा आप सभी को पता है कि सरकार ने जांच टीम गठित की थी जिसे लगभग 3 मंथ के आसपास होंगे, और मैं भी एसएसपी ऑफिस भी गया था, उन्होंने कहा कि 1 मंथ के आसपास रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप विश्वास करते हो कि रिपोर्ट सही आएगी? मुझे लगता है रिपोर्ट सही आएगी, क्योंकि जब सरकार की मिली भगत हो तो रिपोर्ट कैसे सही आ जाएगी। अगर हाँ कुछ अच्छे ऑफिसर हुए, उन्होंने इसको ला कर रख दिया सामने, तो कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन जैसा हमें लगा कि गिरफ्तारी जो हुई है, तो उस हिसाब से मुझे तो देखो लगता है कि रिपोर्ट जो भी आएगी हमारे हक में आने वाली है। अगर हमारे हक में रिपोर्ट आती है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। सबसे अच्छी बात है कि हमारे हक में रिपोर्ट आए और ये पेपर दोबारा से हो, और होना भी जरूरी चाहिए। ये दोबारा हो, तभी बच्चों को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने की जिज्ञासा होगी। अर्थात हमारे देश की जो सरकार है वो बच्चों के लिए काफी हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो जो हमारे व्यूअर से आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं कि आप ही विरोध क्यों कर रहे हो? आपको क्या जरूरत पड़ रही है विरोध में? मुझे विरोध करने की जरूरत ये पड़ रही है ताकि, क्योंकि मेरे नंबर चलो सिर्फ आपके नंबर जो मेरे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और बच्चों के नंबर भी इतने हैं, लेकिन जो पेपर देकर खरीद रहे हैं, पैसे देकर खरीद रहे हैं, वे इसमें क्यों आ रहे हैं, मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको मेहनत करनी चाहिए ताकि सबका इसमें अच्छे नंबर आए सबके। तो अर्जुन जी का मतलब यही कहना है कि मुझे गलती इससे नहीं है कि नंबर सही है या इसमें धांधली हुई या नहीं है, बस ये है कि अगर एक भी बच्चा का गलत तरीके से इसमें सफल होता है तो ये काफी सोचनीय बात है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे वर्तमान समय में मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर जब उसमें ये बच्चे हो सकते हैं जिनके अच्छे नंबर आए, वे सोच रहे हैं कि हमारे दोबारा नंबर ना अच्छा है, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो उनके दोबारा नंबर भी अच्छा है। लेकिन ये जो इन्वॉल्व है, यानी कि जिन लोगों ने इस पेपर को खरीद रखा है, अब उनके नंबर भी इसमें पड़ेगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। बिना मेहनत के जो उसमें होंगे तो उनके लिए कोई बढ़िया बात नहीं होगी। ये तो बात सही नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो बच्चे ने इसका विरोध कर रहे हैं उसमें गलत वाले भी होंगे कुछ और कुछ सही वाले भी होंगे, लेकिन जो सही वाले भी होंगे कोई बात नहीं, उनका बनता है, उनका हक है कि हमारा ये रिजल्ट हो। लेकिन जो उसमें धांधली वाले हैं उनका विरोध करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि उन्होंने तो धांधली कर रखी है, तो करेंगे वो इस चीज में। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, जैसे ये एग्जाम हुआ है तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट जल्द घोषित हो। अगर ये रिजल्ट जल्द घोषित आ जाता है, इसमें कोई धांधली आपको नहीं दिखाई देती, तो आने वाली जो भर्तियां उत्तराखंड में होने जा रही है उन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? वो तो बहुत बेकार प्रभाव पड़ेगा इस बात का कि पेपर खरीद कर जो जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो पेपर खरीद लेंगे और भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब बच्चा मेहनत करेगा वो तो कहीं भी नहीं रहेगा इस चीज़ में, वो तो फिर भी पीछे रहेगा। इसलिए इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है वर्तमान समय में, आप सभी को बताइए हम भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हुए, हमने अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ कर रखे। तो इस टाइम में जो उत्तराखंड का जो युवा है, प्रदेश का जो युवा है, आप किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करोगे, किस तरीके से उन्हें क्या अगला उनकी राय दोगे कि क्या उन्हें करना चाहिए वर्तमान समय में? देखिए, फिलहाल तो कोचिंग सेंटर हो गए फिलहाल बंद है, मतलब सोशल डिस्टेंस का फायदा सरकार ने कर रखा है कि फिलहाल अपने घर रहो, घर रहकर पढ़ो। लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, जैसे कि हमारे शुभम जी बैठे हैं, इनका एक चैनल है शुभम माइंड चेंजर के नाम से, और ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड का बहुत बेस्ट है और बहुत ही आगे की तैयारी करने वाले गए हैं, और इनके आइए और इनका स्वागत कीजिए, इनके चैनल आइए और अच्छे खासे नंबर की तैयारी कीजिए पढ़ने। तो मैं थोड़ा अपने कोर्स के बारे में आपको बता दूं, हमने कोर्स अपना चला रखा है जिसकी दोस्तों डेमो क्लास मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दिया। आपने नहीं देखी हो तो वो भी जाकर जरूर देख लें। साथ ही साथ दोस्तों कोर्स हमने, अब आप कहोगे कि कोर्स फ्री है या पेड है, तो हमने दोस्तों एक छोटी सी फीस उसके लिए रखी है मात्र 500 रुपये। दोस्तों खर्चा काफ़ी आ जाता है वीडियो बनाने में, उसे रिकॉर्ड करने में, उसे अपलोड करने में, और
नोट्स बनाने में, नोट्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और दूसरी बात सबसे ज़्यादा मतलब उससे मन पावर भी लग जाती है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोर्स से जुड़े, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें आपको देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस वार्ता में हमारे बीच आए। काफ़ी दूर से आप भी चले गए हो, आप भी उधर क्या नाम लैंड मार्क मतलब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर से आ रखे हैं ये भी, और मैं भी काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मैं लगभग 30 किलोमीटर के आज दूर से आ रखा हूँ। तो इन्होंने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो दोस्तों हमारे नए जो अभ्यर्थी हैं अरुण कुमार जी हैं, और इनका भी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था। साथ में दोस्तों इन्हें हम दोस्तों बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि SSC GD में भी इनका निकल रखा है, मेडिकल सब इनका कंप्लीट है। फाइनल मेरिट की इंतजारी, फाइनल मेरिट जल्द लगे और ये जल्द ज्वाइनिंग कर जाए। ठीक है, लेकिन इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी राय है, किस प्रकार इस भर्ती को देखते हैं। ठीक है, तो अरुण कुमार जी अपना आपका स्वागत है सच भारतीय सुपरमाइंड चैनल में, और आप कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या कुछ आप इस समय क्या कुछ कर रहे हैं, किस स्थिति में आप हो और क्या सोचते हो आप इस भर्ती के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अरुण चौधरी, विलेज ब्रह्मपुर तहसील लक्सर से बिलोंग करता हूं, और मैंने भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है। अभी हमारे बड़े भाई सोम जी ने बोला है कि फॉरेस्ट गार्ड के बारे में आपकी क्या राय है। मैं फॉरेस्ट गार्ड के मामले में बोलना चाहूँगा कि हालांकि मेरे भी खुद 60 नंबर बन रहे हैं, और वैसे तो मैंने SSC GD का मैंने मेडिकल भी क्वालिफाई कर रखा है, फाइनल मेरिट का इंतजार है, लेकिन फिर भी मैं फॉरेस्ट गार्ड के विरोध में कैंसिल कराने के लिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ, शुभम भाई के साथ में। क्योंकि इसमें बात ये नहीं है कि हमारे नंबर ज्यादा है या कम है या हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं, हम साथ देंगे सच्चाई का, जो सच्चाई है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें धांधली बहुत ज्यादा बहुत ऊंचे तबके तक हुई है, इसमें धांधली हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस धांधली को रोकने के लिए ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। यदि भर्ती रद्द नहीं होती है तो ये प्रक्रिया, ये गलती बार बार दोहराई जाएगी। अभी इस चीज का समाधान नहीं हुआ, इस भर्ती को नहीं रोका गया, तो आगे भी आने वाले टाइम में दोबारा इस चीज का दोहराया जाएगा। बच्चों के साथ में अनर्थ होगा, बच्चों के सभी के घर वाले पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन एक नंबर, आधा नंबर, 0.0 से रह जाता है। इसका कारण ये है कि ये इतनी तब बड़ी धांधली जो हुई है, इसमें पैसे वाले अपना पैसे घूस भर देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे उन्हीं की वजह से मेरिट जो 0.5 भी ऊपर जाती है ना, तो बेचारे घर पे रह जाते हैं, और उसके पेरेंट्स निराश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा इस बार फिर सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो इस करके मैं चाहता हूँ कि इसमें सच का साथ दिया जाए। मैं सच के साथ में खड़ा हूं, ना कि झूठ के साथ। मेरे उससे मतलब नहीं है कि मेरे 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा तो और का ना हो, नहीं। मेरा मतलब यह है कि इस भर्ती को एक सच्चे रूप से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, ना कि ये देखा जाए कि इसमें पैसे वाला सिलेक्शन हो जाए, किसी का नहीं, सच्चाई के तौर पर इसका सिलेक्शन। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए एक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को रखा था। दोस्तों इनका इनमें इंटरेस्टिंग है, यानी कि इनका तो अपना फोर्स का इंटरेस्ट है पहले से, और भगवान ने चाहा, हमारी चीज इनके साथ है कि मेरिट इनके आसपास लगे और इनका सिलेक्शन हो जाए फाइनली में। हालांकि मेडिकल सब इनका कंप्लीट हो रखा है। और आपको दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, इन्होंने अपना हाथ भी, या आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ओम उतरवा रखा था, और इतना तक जरूर है दोस्तों, इन्होंने स्वयं इस हाथ को जलाकर लिखने को, और इन्होंने यहाँ से वो जो ओम वो निकाल दिया। ठीक है, हालांकि उसके लिए काफ़ी प्रक्रिया पहले भी है लेजर सर्जरी, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट नहीं है, इन्होंने अपने स्वयं ही ये क्रियाविधि की। ठीक है, अब दोस्तों मेरा आपसे एक जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि जो बच्चे फॉरेस्ट गार्ड के पेपर की मांग कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में मांग की करने की बात यह है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 5 या 10% बच्चे मैं ऐसे मानता हूँ जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की तैयारी में थे और उनका इसमें बहुत अच्छा एग्जाम गया है। वो चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द ना होकर दोबारा ना हो, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं उन लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपके साथ में कुछ लोग ऐसे भी खड़े हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं। आप कृपया करके मैं आपसे विनती करता हूँ, आप उनकी ओर भी देखें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके नंबर तो इतने हैं, लेकिन जो पैसे वाले बनते हैं वो उनको पीछे हटा रहे हैं। तो इस करके आप से निवेदन है कि इससे थोड़ा सा हटके सोचें, यानी कि अपने ही बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सोचें कि दूसरा भी तैयारी पे था। नहीं, अगर ये भर्ती अगर कंप्लीट हो जाती है, इसमें कोई धांधली वांधली के संकेत हमें दिखाई ना दे, रिजल्ट इसका घोषित हो गया, लेकिन दोबारा पेपर 1% से ना हो, अलबत्ता ऐसा होने का रिजल्ट तो कैंसिल होने ही वाला है। अगर बाई चांस 1% अगर ये भर्ती कैंसिल नहीं होती है, तो आने वाली भर्तियों में क्या कुछ आप नहीं देखने को? देखो, जैसे मैंने अभी एक बार बोला था, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। वैसे तो भर्ती रद्द होने के बोल रहे हैं कि ऐसा सबूत ना मिले, लेकिन सबूत की तो ऐसी बात है कि जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, ब्लूटूथ पाई गई है, उसके हिसाब से तो लगता है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ साबित
हो रहा है कि हाँ इसमें धांधली हुई है। इसमें पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी वो तो पुलिस वाले जानते हैं, कि इस बारे में तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जो हमारे सामने जो बात आई है उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो इसका मतलब इसमें धांधली हुई है। और रही बात उसमें सिलेक्शन की, यदि इसी बेस पे पुलिस की रिपोर्ट आती है कि नहीं इसमें धांधली इतनी ज्यादा नहीं हुई है, तो भर्ती को दोबारा इसी को ही मेरिट लगा दी जाए, उससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे ये होगा कि आने वाली भर्ती में भी दोबारा उनको बढ़ावा मिल जाएगा, कि बार बार लोगों का कुछ बंदों का तैयारी करने से मनोबल टूट जाएगा कि हम तैयारी नहीं करेंगे, इसमें पैसों वाला सिलेक्शन हो रहा है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे, जिसकी लास्ट उम्र थी बिल्कुल, वो आगे नहीं कर सकते कुछ भी, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। यानी कि हर बार भर्ती में बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी कि ये तैयारी करने वाले घर पे रहेंगे और पैसे वाले सिलेक्शन हो जाएगा। तो अरुण जी का साफ साफ ये कहना है कि अगर ये भर्ती 1% भी अगर रद्द ना हुई या उसमें पेपर दोबारा ना हुआ, तो आने वाली जितनी भर्तियां होगी उसमें उन युवाओं को फायदा नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहूँ, इनके नंबर अच्छे होने के बावजूद 60 पे दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1218 पद मेरा मानना है 60 पे ओबीसी में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद विरोध कर रहे हैं, कारण क्योंकि दोस्तों इनके जो छोटे भाई हैं, आई मीन इनके छोटे भाई जो इनके जो निचली पीढ़ी है, जो वर्तमान 10वीं 12वीं करके इस फील्ड में नहीं उतरने वाले हैं, वे दोस्तों ये चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो, उन्हें दोस्तों एक फ्रेश फॉर्मेट मिले। ऐसा ना हो कि धांधली वगैरह जो चलती पहले से आ रही है, क्योंकि दोस्तों देखो किसी ने कहा है कि जो चीजें पहले से चलती आ रही है, जो कुप्रथा है, ये दोस्तों प्रकार से कुप्रथा है, पैसे देके जॉब लेने वाली, ठीक है। अगर दोस्तों कुप्रथा को ये समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ी समाप्त नहीं करेगी, तो आने वाले जो बच्चे आपके आ रहे हैं, जो आपके भाई बहन आ रहे हैं, वो किस तरीके से इससे बेनिफिट प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो फिर तो साफ सीधी बात है कि आज कुछ दिन पहले 3 चलते थे, अब 6 चलने लगे, कुछ दिन बाद 9, फिर 12, 15, ऐसे तो करोड़ में बात पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जिसके पास वो काबिलियत है सफलता प्राप्त करने की, वही काबिलियत प्राप्त करे, वही सफलता प्राप्त करे, ठीक है। अब मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समय में जैसे आप सभी को पता है कि लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, पढ़ाई का प्रदेश भर में सभी युवाओं का मनोबल टूट चुका है, सभी अपने घर बैठे हुए पबजी वगैरह खेल रहे हैं। कुछ जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है वो अपना घर के कामों में व्यस्त हैं, अपना फोन में जो भी कुछ है दोस्तों, सभी को अपना टाइम टेबल सेट होता है। तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ उन्हें नई रणनीति अपनानी चाहिए, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो उनके प्लान्स हैं वो किस तरीके से उन्हें सक्सेस प्राप्त कर सकें? देखो दोस्तों, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक तो लॉकडाउन चलने की वजह से हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की कोविड-19 के द्वारा हमें बाहर जाने से हमें खुद को अपनी जान की रक्षा करनी है। ये नहीं कि हमें पुलिस वाले रोक रहे उसी से रुकना है, नहीं, हमें खुद की भी रक्षा करनी है, अपने घर पे रहना है। और रही बात कोचिंग की, हम बाहर नहीं जा सकते कोचिंग के लिए, पर हमारे पास में ऐसा कोई बंदा नहीं है, हर बंदे के पास में एक मल्टीमीडिया मोबाइल है, हर एक चीज है, उसके यूट्यूब चैनल चलते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। जैसे हमारे शुभम भाई ने एक चैनल चला रखा है शुभम माइंड चेंजर के नाम से, ऑनलाइन उत्तराखंड क्लासेस पढ़ाते हैं, जो कि उत्तराखंड बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, हिंदी वगैरह सब चीज कंप्लीट कराते हैं। उसमें मात्र 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो और अपने घर पर रहकर ही तैयारी कर सकते हो। और आने वाले टाइम में अभी घर पर हो, आप तैयारी अभी से करोगे तो आप आगे सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद ही एग्जाम की डेट आ जाएगी। जो फॉर्म भर रखे हैं, फिल कर रखे हैं, उसकी एग्जाम डेट एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो नहीं है कि हम लॉकडाउन के दौरान तैयारी नहीं कर रहे हैं और एकदम से 1 महीने में भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर आप अभी घर पे रह कर हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अभी से कुछ बच्चों का कहना है कि भर्तियां 2 साल तक नहीं करेंगे, पेपर 2 साल तक नहीं होंगे, आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो फॉर्म हमने फिल कर चुके हैं, जो हमने भर दिए हैं, उन भर्ती का तो चलना ही चलना है, उनका तो प्रोसीजर जो होना है वो होगा। यहाँ इतना हो सकता है कि जो एक आध अगर नई वैकेंसी है तो शायद उस पर कुछ दिनों के लिए रोक लग जाए, लेकिन जो फॉर्म हमने फिल कर रखे हैं उनका एग्जाम तो होना ही होना है। उनके एग्जाम को लेकर हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम अभी तैयारी नहीं करें, जब एग्जाम आएगा तभी। ये नहीं है कि प्यास लगी साथ के साथ कुआं खोदना है, नहीं, हमें पानी का इंतजाम पहले से ही करना है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात लगी कुआं खोदने वाली की। कुआं दोस्तों हमें खोदना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पानी हमें पीना है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो कुआं खोदता है पानी वो भी पीता है, उसके साथ साथ उसके आसपास वाले पानी पीता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुआं खोदना पड़ेगा, जिस खुदाई के साथ दोस्तों काफी दिन से लगे हुए हैं कि ये जो भर्ती है इसका हम कुआं खोद डालें, ताकि आने वाले जो नए बच्चे हैं वो दोस्तों पानी पी सके। क्योंकि दोस्तों जितनी मेहनत हमने कर ली शायद उनसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगा, इतना सब्र उनसे नहीं हो पाएगा। हम तो दोस्तों हमें पता चल रहा है, हम तो खुद देख रहे हैं इस चीज को कि यार हम बताओ 60, 65, 70, 80 नंबर ला के भी सिलेक्शन से काफी दूर है। अभी आपने ग्रुप डी की बारे में कुछ कहना चाहोगे? ग्रुप डी की मैंने आपने देखी 98 उस बारे में
ग्रुप डी की भर्ती भी रही है। ग्रुप डी में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मेरिट लगी है। मैं नहीं मानता कि इतने ज्यादा इसमें भी कहीं ना कुछ तबदा रहा है, जो कि हाई लेवल में मेरिट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तैयारी कुछ बंदों की ऐसी होगी, तैयारी बहुत ज्यादा थी कि भाई हमने पहले से तैयारी कर रखी है, साथ के साथ तैयारी करने वालों को इतना जल्दी वो नहीं होता। लेकिन मेरा क्वेश्चन छोटा सा ये है कि आपने बोला तैयारी, मेरा मानता हूँ तैयारी सभी के एक सबका स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन एक छोटी सी मैं बात वो कहना चाहूँगा कि तैयारी का भी एक लेवल होता है। उसमें दोस्तों आपको बताया मैथ भी थी, इंग्लिश भी था, और उसमें आपका क्या नाम जीएस जीके भी था, उत्तराखंड भी थी, ठीक है, यानी सभी सब्जेक्ट उसमें थे, हिंदी भी थी। तो उसके बावजूद भी 98 और 99 नंबर आना पॉसिबल है? नहीं, देखो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 5% या 10% लोग इतना सिलेक्शन ले, मतलब इतना ज्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी बंदे इतना ज्यादा सिलेक्शन है, क्योंकि हर किसी का एक बात है कि हर कोई बंदा, ये नहीं है कि हर कोई हर विषय में कंप्लीट हो, कि मेरा मैथ भी कंप्लीट है, मेरी रीजनिंग भी कंप्लीट है, मेरी साइंस भी कंप्लीट है, मेरी नहीं, किसी ना किसी का कोई ना कोई चीज कमजोर रहती है। कोई आर्ट वर्क का है, कोई साइंस वर्क का है, किसी का मैथ कंप्लीट है, तो किसी की जीके बहुत ज्यादा लो है। तो मैं नहीं मानूंगा कि हर किसी का 100 के 100% लड़के ऐसे हों कि जिनका 100 में से 99 या 98 नंबर ले आए। इसमें ऐसा इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। ये तो मेरा भी यही, मैंने जहाँ भी मैं गया, ये संस्थानों में गया, मैंने वहाँ पर बात करके मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों जो वहाँ के संचालक थे, जो उन्होंने कोचिंग संस्थानों को चला रहे हैं, उन्हें दोस्तों मुझे खुद ये बात बोल रही है कि अगर शुभम भाई हम भी इस पेपर को करें, यानी जो संचालक ये बात बोल रहा है कि अगर हम भी इस पेपर को करें तो नंबर वही 90, 92, 91 या 93 कितने नंबर आ सकते हैं, 98 हम भी नहीं ला सकते। तो बच्चे जो उनके पास पढ़ रहे हैं वो तो पिछली बातें नहीं लेके आ सकते, ठीक है। हमारे दोस्तों उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है, बच्चों का साथ रहा तो दोस्तों उस पर भी हम स्टे लग पाएंगे, लेकिन जो मेन पर्पज है हमारा होता है फॉरेस्ट गार्ड, ताकि दोस्तों हम एक भाई जी ने जैसा कहा कि कुआं, हम एक कुआं खोल दें ताकि आने वाले बच्चे आराम से पानी पी सके, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि जो सबक हमने कर लिया उनसे सफर नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे से बच्चे, जैसे मैं फील्ड में घूमता हूँ तो मेरे से पूछते हैं कि शुभम भाई क्या इस फील्ड में जाना आवश्यक है, यानी कि इस फील्ड में जाना हमारे लिए सही है या गलत है, कंपटीशन वाले फील्ड में? देखो कंपटीशन फील्ड में जाना चाहिए हमें, और हर क्षेत्र का हमें जानकारी मिलती है कंपटीशन के साथ में। जैसे अभी शुभम भाई फील्ड में घूम रहे हैं, बच्चों की राय ले रहे हैं कि क्या किसी की स्थिति है, अगर ये बाहर नहीं जाएंगे क्या इन्हें पता लगेगा कि किस बच्चे क्या रहा है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, वो हमारे शुभम भाई की देन है जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, वरना हमें भी हमारे मन में है कि हम फॉरेस्ट गार्ड के साथ में हैं, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हर साथ में रहे, लेकिन कैसे पता चलता। आज हम आपके सामने हैं, वो हमारे शुभम भाई की देन है, और कंपटीशन में हमें बहुत ज्यादा रहना चाहिए। तो सभी प्रश्न के उत्तर आप सभी के मिल गए होंगे। किसी का कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप बाद में नीचे कमेंट कर देना, जैसा भाई जी की राय होगी मैं नीचे उसमें कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अंत में कुछ दो शब्द उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो आपको मतलब आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो अच्छी लग सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। देखो दोस्तों, मैं सब यही कहना चाहूंगा कि एक बार, यानी कि हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बार ये भी सोचे कि दूसरे का। यदि इस भर्ती में कोई चीज चल रही है तो सिर्फ एक तरफ मोटिवेट करो कि सच क्या है, सच की तरफ चले। ये नहीं कि झूठ है, हमने मान लिया कि मेरे नंबर 60 है, मेरा सिलेक्शन हो जाना है, लेकिन दूसरे का हो ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पता चला किसी के 55 नंबर भी है, और जो वहां पे पैसे वाले हैं वो उस 55 नंबर से ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं कि 60 वाला मैं तो भर्ती हो जाना हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो दूसरा पैसे वाला है वो भर्ती हो रहा है, ना कि तैयारी करने वाला। लेकिन अब मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं सच का साथ दूं, कि भले मेरा इसमें सिलेक्शन रुक जाए, मेरे इतने नंबर बने हैं तो मैं अगली भर्ती में दोबारा मेहनत करूंगा, मैं इससे भी ज्यादा नंबर ले आ सकता हूँ। लेकिन वो उस पैसे वालों को रोकना है जो इस गलती की, इस वहम में है कि मैं पैसा देके भर्ती हो रहा हूँ। अगर वो इस बार भर्ती हो गया तो होता ही रहेगा, वो अगली बार भी उसका छोटा भाई होगा, वो बोलेगा मैंने पैसे दिया, तू पढ़ के क्या करेगा। तो यानी एक बेनिफिट ये भी है कि वो तो बिना पैसे से रुक गया हो, लेकिन आगे कंडीशन इतनी खराब हो जानी है कि सबके मन में ये दुविधा आ जाएगी कि पढ़ के कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसा देना है, भर्ती हो जाना है। इसका बहुत तगड़ा नुकसान है आने वाली पीढ़ी पे। सबके मन में एक ही सोच आ जाएगी कि हाँ हमने पैसा देना है और भर्ती हो जाना है, तो ये बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे। तो अगर इस भर्ती को रोक दिया जाए, इस भर्ती को ना होने दिया जाए, दोबारा एग्जाम हो तो इसमें साफ सुथरी निष्पक्ष करके इस भर्ती को किया जाए, तो आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छे से तैयारी करेगी। सबको लगेगा सिलेक्शन तभी होगा तब हम तैयारी करेंगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा मैं अमन जी से बात करके, और इनके जो विचार हैं वो बड़े अच्छे लगे।
और इस वजह से दोस्तों मैं इनके पास इसलिए आता ताकि दोस्तों आप तक बात पहुंच सके कि क्या कुछ उत्तराखंड का जो युवा है इस समय क्या सोच रखता है। और दोस्तों ये दोस्तों विचार हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप जैसे जो वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आप सभी को बताइए करप्शन शायद नंबर 1 हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, वहाँ के युवा में दोस्तों इतने अच्छे विचार है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड का युवा चाहता है कि ये जो करप्शन वाला जितना भी सेटलमेंट है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। जो बच्चे फेल तैयारी करें चाहे दोस्तों मेरिट 80 पे लगा दो लेकिन होनी चाहिए फेल, ठीक है, वहाँ पर एक संतुष्टि मिलती है। क्योंकि दोस्तों कुछ उन भाइयों का तो सिलेक्शन होगा जो 80 पे थे, ऐसा तो नहीं आ गया 80 वाले हमारे भाई बहन थे और 90 वाले पैसे वाले थे, चलो भाई ये पैसे वालों का हो गया, ठीक है। तो आप समझते हैं दोस्तों सपोर्ट आपको करना है। तो फॉरेस्ट गार्ड के विरोध में आपका लगातार पहले भी अरुण भाई जी का सपोर्ट रहा, आर्थिक रूप से दोस्तों इन्होंने हमें सहयोग किया और मैन पावर दोस्तों इन्होंने काफी दी। जब वहाँ पर रैली थी लगभग 40-50 बंदे ये अपनी स्पेशल दोस्तों एक बस करके ले गए थे वहाँ पर और इन्होंने काफी ज्यादा सहयोग किया। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए और यहाँ पर आके अपने विचार करें, ठीक है। नमस्कार।